नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नूब दून पर। कभी कभी इस दुनिया में ज्यादा भला होना भी एक गुनाह बन जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना। जब दुनिया चालाकी से चलती है तो मासूम लोग मूर्ख कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो दिल से सच्चे हैं, जो सबका भला चाहते हैं, उन्हें इस दुनिया में जगह नहीं मिलती। उनकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, उनकी ईमानदारी पर लोग हंसते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी भलमनसाहत से पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया, तो क्या आप उसकी कहानी सुनना चाहेंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग द इडियट कहते थे, लेकिन असल में वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान था, क्योंकि उसके पास वो चीज थी जो इस दुनिया ने बहुत पहले खोदी थी। वो है दयालुता। इस किताब को लिखा था रूस के एक महान लेखक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने। वो लेखक हैं जिन्होंने इंसान के दिल और दिमाग के सबसे गहरे कोनों को देखा है। उनकी कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आईना होती हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं। फ्योडोर ने ये किताब तब लिखी जब उन्होंने जीवन में दर्द, गरीबी, जेल और यहाँ तक कि मौत भी देखी। उन्होंने कहा था, अगर इंसान में दया नहीं रही तो फिर इंसान होना ही क्या मायने रखता है। और शायद इसी सोच ने उन्हें द इडियट लिखने की प्रेरणा दी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि इस दुनिया में अच्छाई होना सबसे बड़ी हिम्मत है। द इडियट की कहानी घूमती है प्रिंस मिस्किन के इर्द गिर्द। एक ऐसा आदमी जो सच्चा है, मासूम है और दिल से भगवान जैसा साफ है। वो कई सालों बाद स्विट्जरलैंड से रूस लौटता है, जहां हर कोई उसे देखकर हंसता है, क्योंकि वो इस नकली दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। वो दिल से सोचता है और यही उसकी गलती बन जाती है। प्रिंस मिस्किन की कहानी हमें ये दिखाती है कैसे एक सच्चा इंसान झूठी दुनिया में जीने की कोशिश करता है, कैसे प्यार, जलन और लालच के बीच उसकी अच्छाई दम तोड़ने लगती है, और कैसे अंत में सच्चाई और भलापन भी इस समाज के सामने हार जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी हारकर भी कुछ लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो हमें ये सिखा जाते हैं कि सच्चाई भले हार जाए पर वो कभी मिटती नहीं है। इस किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्सा जिंदगी का एक नया पहलू दिखाता है। कभी मासूमियत, कभी दर्द, कभी प्यार और कभी सच का संघर्ष। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में सच्चा और भला रहना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छाई कभी हारती नहीं। द इडियट को दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया और इसे लगभग 4.2 की रेटिंग भी मिली है। अगर आप समझना चाहते हैं कि इंसानियत का असली मतलब क्या है, तो यह किताब आपके दिल को छू जाएगी। चलो अब हम शुरू करते हैं इस सफर को। पार्ट 1, जिंदगी, इंसानियत और सीख। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, जहां एक आदमी बैठा है, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे जिंदगी से कोई शिकायत ही ना हो। वो है प्रिंस लेव मिस्किन, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया की नजरों में मूर्ख है, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे समझदार और सच्चा इंसान है। वो कई सालों तक बीमारियों से जूझने के बाद अपने देश वापस लौटता है। उसके पास ना दौलत है, ना कोई रुतबा। उसके पास बस एक चीज है, भलापन, और यही चीज इस दुनिया में सबसे कमजोर मानी जाती है। मिस्किन जब रूस लौटता है तो उसकी मुलाकात होती है एक अमीर लेकिन बेचैन आदमी रोगोजिन से। रोगोजिन प्यार में पागल है। वो नास्ताशिया फिलोपोवाना नाम की औरत से दीवानेपन की हद तक प्यार करता है, लेकिन नताशिया एक टूटी हुई आत्मा है जिसे दुनिया ने गलत समझा और ठुकरा दिया। मिस्किन जब उससे मिलता है तो वो उसे उसके अतीत से नहीं, उसके दिल से देखता है। वो कहता है, तुम बुरी नहीं हो, बस बहुत दर्द झेल चुकी हो। और यही लाइन इस पूरे पाठ का सार है। हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। अब सीखो जो ये हिस्सा हमें सिखाता है। दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी हिम्मत है। आज के जमाने में अगर कोई सच्चा है तो लोग उसे बेवकूफ समझ लेते हैं,
पर ऑथर ये दिखाते हैं कि सच्चा और साफ दिल रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। मिस्किन हम सबको ये सिखाता है कि भलाई करना कभी बंद मत करो, भले ही लोग तुम्हें मूर्ख क्यों ना कहें। हर इंसान की कहानी अलग अलग होती है। हम जल्दी से किसी को अच्छा या बुरा कह तो देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजरा हुआ होता है। मिस्किन हमें ये सिखाता है कभी जज मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। शायद जिस पर तुम हंस रहे हो वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो। भलाई दिखावा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। प्रिंस मिस्किन किसी को बदलने नहीं निकलता, वो बस अच्छा बनने की कोशिश करता है। और यही असली सुंदरता है कि वो दूसरों की बुराई देखकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। इस दुनिया में हम अक्सर ये कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, पर सच तो ये है कि लोगों ने अच्छा होना ही छोड़ दिया है। मिस्किन हमें याद दिलाता है कि अगर दुनिया बुरी लगे तो उसमें भला इंसान बनना ही सबसे बड़ा विरोध है। प्यार में त्याग की जरूरत होती है, अधिकार की नहीं। नताशिया के जन्मदिन पर जब रोगोजिन उसे पैसे देकर अपने साथ चलने को कहता है तो मिस्किन उसे रोकते हुए ये कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा अगर तुम चाहो तो। वो ये बात दिखावे से नहीं, सच्चाई से कहता है। वो उसे पाना नहीं चाहता, बल्कि उसे उसका दर्द भूलने में मदद करना चाहता है। ये सिखाता है कि प्यार पाना नहीं, देना होता है। जो प्यार बस अपने सुकून के लिए, अपने सुख के लिए हो, वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दुनिया का असली मूर्ख आखिर कौन होता है? लोग मिस्किन को मूर्ख कहते हैं क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो दूसरों के साथ सच्चा है, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाता। लेकिन ऑथर कहते हैं और हमसे ये पूछते हैं, क्या सच में मूर्ख वो है जो सच्चा है, या वो जो झूठी दुनिया में जी रहा है? और यही इस कहानी का सबसे सुंदर सवाल है। शायद असली समझदारी इसी में है कि हम अपने दिल की भलमनसाहत को बनाए रखें, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। इस पाठ का अंतिम संदेश यही है कि प्रिंस मिस्किन हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में जीतने के लिए चालाक नहीं, सच्चा होना जरूरी है। क्योंकि भलाई एक दिन हार सकती है, पर हारकर भी वो अमर रहती है। इस पाठ के बाद हमें ये समझ आता है कि दुनिया भले ही बुरे लोगों से भरी मिले, पर एक सच्चे दिल वाला इंसान उस अंधेरे में भी रोशनी फैला सकता है। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दिल दिया है, ताकि हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें और फिर भी अच्छे बने रह सकें। पार्ट 2, प्यार, उलझन और समझ का आईना। कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां पहला हिस्सा खत्म हुआ था। प्रिंस मिस्किन अब धीरे धीरे रोज की उस चमकदार लेकिन खोखली समाज में शामिल हो रहा है, जहां हर कोई मुस्कुराता है, पर उस मुस्कान के पीछे लालच, जलन और दिखावा छिपा है। मिस्किन अब रोगोजिन, नताशिया, अगलाया और दूसरे किरदारों के बीच फंस जाता है। हर कोई कुछ चाहता है, प्यार, इज्जत, पैसा या बदला, पर मिस्किन बस सुकून और सच्चाई चाहता है। प्यार का दर्द और उलझन। इस पार्ट में कहानी का सबसे बड़ा टकराव दिखाई देता है, मिस्किन, नताशिया और अगलाया के बीच में। नताशिया एक टूटी हुई आत्मा है। वो मिस्किन के भलेपन से आकर्षित होती है, लेकिन उसे ये लगता है कि वो इस सच्चाई के लायक ही नहीं है। वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वही दूसरी तरफ अगलाया एक मासूम और सच्ची लड़की है, मिस्किन को दिल से चाहने लगती है। वो मिस्किन में वही सादगी और भलापन देखती है जो इस दिखावे भरी दुनिया में जैसे कहीं खो गई है। और यहीं से कहानी एक भावनात्मक भूल भुलैया बन जाती है। मिस्किन दो औरतों के बीच नहीं, बल्कि दो सच्चाइयों के बीच फंस जाता है। एक जो टूटी हुई है, नताशिया, और दूसरी तरफ एक मासूम सी लड़की, अगलाया। इस पाठ से हमें कुछ सीखने वाली बातें मिलती हैं कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं, उसको समझना भी होता है। प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। हम अक्सर किसी को प्यार तो
कर लेते हैं पर उसके दर्द को समझ नहीं पाते। मिस्किन ये दिखाता है कि सच्चा प्यार वही है जो किसी के अतीत को भी गले लगा ले। वो नताशिया को उसके अतीत के साथ स्वीकार करता है बिना उसे जज किए। यही हमें सिखाता है कि अगर हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो हमें उसकी टूटन को भी अपना लेना चाहिए। समाज का डर सच्चाई का दुश्मन होता है। जब मिस्किन हर बात सच्चाई से कहता है तो समाज उस पे हंसता है, उसे बेचारा या मूर्ख कहता है। पर ऑथर हमें समझाते हैं कि सच बोलना आसान नहीं होता क्योंकि दुनिया को झूठ सुनने की आदत है। मिस्किन उस आईने की तरह है जिसमें समाज अपनी कुरूपता देखता है और इसी वजह से उसे नापसंद करता है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, लोग क्या कहेंगे, पर मिस्किन ये डर नहीं मानता और यही उसे सबसे अलग बनाता है। हर प्यार अपनी कहानी लिखता है। रोगोजिन का प्यार जुनून है, अगलाया का प्यार मासूमियत है और मिस्किन का प्यार करुणा है। तीनों का प्यार भले ही सच्चा है लेकिन तीनों का मकसद बिल्कुल अलग है। ये हमें ये सिखाता है कि हर रिश्ता अपने तरीके से सच्चा होता है, बस उसकी परिभाषा अलग अलग होती है। कभी प्यार किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे आजाद करना होता है। जैसे मिस्किन नताशिया को बार बार कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये वो लाइनें हैं जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हमारा प्यार भी इतना पवित्र है? इंसानियत के लिए कभी कभी दुख जरूरी होता है। मिस्किन इस पार्ट में बहुत दर्द झेलता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि भलाई करने पर भी लोग उससे नफरत क्यों करते हैं। वो ये कहता है शायद अच्छा होना दुनिया के लिए सबसे बड़ा पाप है, लेकिन यहीं से हमें सच्चाई मिलती है। दर्द ही हमें इंसान बनाता है। जिससे दर्द नहीं झेला, जिसने लाइफ में कभी भी कोई पेन नहीं झेला है, वो दूसरों के दर्द को आखिर कैसे समझेगा। मिस्किन के आंसू उसके शब्दों से ज्यादा सिखाते हैं कि दिल रखना कभी कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यार और इंसानियत सबसे बड़ा जंग बन जाता है कभी कभी। इस पार्ट में हम ये देखते हैं कि कैसे समाज मिस्किन के सच्चे दिल को झूठ और चालाकी में घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अब भी वही कहता है जो दिल कहे, भले ही उसकी कीमत उसे अकेलेपन में क्यों न डाल दे। यही ऑथर हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास दिल साफ है तो तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि सच बोलने वाले को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन वो ही असली साथी होते हैं। अंतिम संदेश जो इस पार्ट का है कि यह हमें ये समझाता है कि जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई सही और गलत की नहीं बल्कि दिल और दुनिया की होती है। प्रिंस मिस्किन हमें दिखाता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि किसी के दर्द को अपनाने की हिम्मत है। और इंसानियत वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो है जो चुपचाप दूसरों के लिए दुआ मांगे। शायद इसीलिए सच्चे लोग दुनिया में कम हैं, क्योंकि वो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ना जानते हैं। पार्ट 3, दर्द, इंसान और अंदर का अंधकार। कहानी अब और जटिल हो चुकी है। प्रिंस मिस्किन जो अब तक सबके लिए एक रहस्य था, अब उस समाज में गहराई तक उतर चुका है जहां लोग उसके भलेपन का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, पर अब उसे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में भलाई भी दर्द बन सकती है। कहानी का मूल दर्द। रोगोजिन और मिस्किन की दोस्ती अब खतरे में है। रोगोजिन का नताशिया के लिए जुनूनी प्यार अब उसे पागलपन की हद तक ले जाता है। वो मिस्किन को अपना दुश्मन समझने लगता है क्योंकि मिस्किन वही सब देख पाता है जो रोगोजिन की अंधी मोहब्बत नहीं देख पाती। प्यार में पागलपन और इंसान में अंधेरा। मिस्किन बार बार उसे रोकता है, समझाने की कोशिश करता है कि प्यार में विनम्रता होनी चाहिए, अधिकार नहीं। पर दुनिया रोगोजिन जैसी ही तो है, जो प्यार करना नहीं पाना चाहती है। मिस्किन के अंदर की लड़ाई अब चलने लगती है। अब मिस्किन खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है, क्या सच में भलाई करने का कोई मतलब नहीं है? क्योंकि
हर बार जब वो किसी का भला करना चाहता है, उसे धोखा, मजाक और अकेलापन ही मिलता है। वो ये कहता है, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ, पर कोई मुझसे सच्चा नहीं है। और यही वो पल है जब ऑथर हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाते हैं। भलाई हमेशा अपनाई नहीं जाती, पर वही इंसानियत की पहचान है। इस पाठ से सीखने वाली कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है। हर इंसान बाहर से तो मुस्कुराता है, पर अंदर कहीं ना कहीं डर, जलन या गुस्सा छुपा हुआ होता है। रोगोजिन इस बात का प्रतीक है। वो प्यार के नाम पर अपने अंधकार को पोसता है, और मिस्किन वो रोशनी है जो इस अंधेरे में भी बुझने से इनकार करती है। यह हमें सिखाता है कि हर किसी के अंदर रोशनी और अंधकार दोनों होते हैं, लेकिन हमें चुनना होता है कि किसे जिंदा रखना है। दर्द ही इंसान को गहरा बनाता है। मस्किन हर बार टूटता है, हर बार धोखा खाता है, पर हर बार और भी मजबूत बनकर उठता है। वो दूसरों को माफ कर देता है क्योंकि उसे समझ आ गया, माफी ही वो रास्ता है जो आत्मा को शांति देती है, हमारे सुकून के लिए। ऑथर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं कर सकता, वो खुद को भी कभी सुकून में नहीं रह सकता। वो कभी भी सुकून से लाइफ नहीं जी सकता। इसलिए ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। प्यार का असली मतलब है छोड़ देना। नताशिया फिर से मिस्किन की जिंदगी में आती है, अब भी वो खुद को माफ नहीं कर पा रही। वो खुद को मिस्किन के लायक नहीं मानती। वो मिस्किन और उसकी टूटी हुई आत्मा को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सुकून ही मेरा प्यार है। इस पल में ऑथर हमें प्यार की सबसे सच्ची परिभाषा देते हैं। प्यार में अधिकार नहीं, त्याग होता है। अगर तुम किसी को सच में प्यार करते हो, तो उसका दर्द भी तुम्हारा हो जाता है, चाहे वो तुम्हारे पास रहे या ना रहे। इंसानियत तभी बची रहती है जब तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो। मिस्किन अब सब कुछ खोने के बाद भी लोगों के लिए अच्छा सोचता है। अब भी वो काफी अच्छा है। वो जानता है कि दुनिया उसे कभी नहीं समझने वाली, पर वो फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। वो हमें ये सिखाता है कि अच्छा बनना किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तुम दूसरों का भला करते हो, तो तुम खुद को बचा रहे होते हो उस नफरत और लालच जो दुनिया को खा रही है। सच्चाई के रास्ते पर अकेलापन जरूरी है। यह पाठ हमें ये सिखाता है कि सच्चे लोग हमेशा अकेले चलते हैं, क्योंकि जो सच में दिल से सोचते हैं वो इस दिखावे भरी दुनिया में फिट नहीं बैठते। मिस्किन को अब समझ आता है कि अच्छाई का मतलब सबको खुश करना नहीं, बल्कि अपने ज़मीर को जिंदा रखना है। पार्ट 3 हमें जिंदगी का सबसे सच्चा आईना दिखाता है कि अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी आसान सफर नहीं करता, लेकिन वही इंसान दुनिया को उम्मीद देता है। प्रिंस मिस्किन हमें ये सिखाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, एक सच्चा दिल हमेशा रोशनी ही फैलाता है। शायद अच्छाई की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो हर बार हारकर भी दुनिया को जीतना सिखाती है। पार्ट 4 प्यार, दर्द और मुक्ति। कहानी अब अपने चरम पर है। प्रिंस मिस्किन, नताशिया, अग्लाया और रोगोजिन, ये चारों अब अपने अपने दर्द, फैसलों और गलतियों के जाल में फंस चुके हैं। मिस्किन अब भी वही है, एक भला, मासूम और साफ दिल इंसान, पर अब उसका दिल दुनिया की सच्चाई से घायल है। वो देख चुका है कि कभी कभी प्यार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसे तोड़ देता है। नताशिया की ट्रैजिक किस्मत। नताशिया फिलिपोवाना, जो बचपन से ही दर्द का बोझ ढो रही थी, अब इस दुनिया की चालों से पूरी तरह टूट चुकी है। वो मिस्किन से सच्चा प्यार करती है, पर उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं। वो बार बार कहती है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी क्योंकि मैं खुद बर्बाद हूँ। मिस्किन उसे बचाना चाहता है, उसे नया जीवन देना चाहता है। वो उसे अपनाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन जब इंसान
खुद को माफ नहीं कर पाता तो कोई दूसरा भी उसे नहीं बचा सकता। आखिरकार उसका डर सच हो जाता है। रोगोजिन, जो पागलपन की हद तक उसे प्यार करता था, ईर्ष्या और गुस्से में आकर नताशा की हत्या कर देता है। मिस्किन का टूटना और अंदर से मर जाना। आइए देखते हैं। जब मिस्किन को ये खबर मिलती है, वो टूट जाता है, लेकिन गुस्से में नहीं बल्कि दर्द में, उस गहराई में जहां इंसान का दिल सिर्फ रोता नहीं चुप हो जाता है। वो रोगोजिन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। हाँ, जिसने उसकी प्रेमिका को मार डाला उसे वो माफ कर देता है, क्योंकि मिस्किन मानता है अगर मैं उसे नफरत से देखूं तो मैं भी उसी अंधेरे में गिर जाऊंगा जिसमें मैं दूसरों को निकालना चाहता हूँ। यह दृश्य ऑथर के पूरे दर्शन का केंद्र है। माफी, करुणा और इंसानियत की ऊंचाई। मिस्किन जानता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, जो अच्छाई को कमजोरी मानती है। धीरे धीरे वो खुद में सिमटने लगता है, अपनी ही भलाई के बोझ तले दबकर एक बार फिर मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। इस पाठ से हमें कुछ सीखने वाली बातें मिलती हैं कि अच्छा इंसान हमेशा दुनिया से आगे होता है। प्रिंस मिस्किन इस दुनिया में फिट नहीं बैठता क्योंकि वो सच्चा है, और इस झूठी दुनिया में सच्चाई हमेशा अजनबी होती है। हम सब भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दुनिया हमारी भलमनसाहत को नहीं समझती, पर ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी पहचान है। प्यार सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है और सबसे बड़ा कष्ट भी। मिस्किन का प्यार पवित्र था, पर उसे पाने की नहीं, देने की चाह थी। नताशा ने उसे तोड़ दिया, फिर भी वो उससे नफरत नहीं करता। इससे हम ये सीखते हैं कि सच्चा प्यार किसी से कुछ मांगता नहीं, वो बस दूसरों के लिए दुआ बनकर रह जाता है। मुक्ति दर्द से ही मिलती है। मिस्किन और नताशा दोनों का अंत दुखद है, लेकिन उस दुख में एक शांति है, जैसे वो अब इस दुनिया में दर्द से मुक्त हो गया हो। कभी कभी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हर टूटन अंत नहीं होता, कई बार वो आत्मा की मुक्ति होती है। इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। मिस्किन के सारे प्रयास, उसकी सच्चाई, उसकी दया शायद दुनिया ने ठुकरा दी, पर वो व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि हर दिल में जो उसे मिला वो कुछ पल के लिए ही सही इंसान बन गया। यही तो ऑथर का संदेश है कि भलाई कभी बर्बाद नहीं होती, वो किसी न किसी रूप में किसी और के दिल में जिंदा रहती है। जिंदगी का असली मकसद समझना है, ना कि जीतना। प्रिंस मिस्किन हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर सको, भले ही आप खुद हार जाओ। क्योंकि इंसान वो नहीं जो दुनिया को बदल दे, बल्कि वो है जो अपने दिल को साफ रखे, चाहे पूरी दुनिया गंदी ही क्यों ना रह जाए। पार्ट 4 हमें यही सिखाता है कि अच्छे लोग शायद दुनिया नहीं बदल सकते, पर वो इस दुनिया में उम्मीद जरूर छोड़ सकते हैं। प्रिंस मिस्किन का अंत दुखद है, लेकिन उसका जीवन हमें ये बताता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ऑथर ने द इडियट में ये साबित किया कि भले ही सच्चे लोग हार जाएं, उनकी अच्छाई अमर रहती है, और शायद इसी का नाम मोक्ष है। जब इंसान दुनिया से नहीं, अपने भीतर की नफरत से आजाद हो जाता है। प्रिंस मिस्किन चला गया, पर वो हर उस दिल में जिंदा है जो अभी भी सच्चाई, करुणा और प्यार में विश्वास रखते हैं, क्योंकि भलाई हारती नहीं, बस चुप हो जाती है। द इडियट का फाइनल मैसेज यही है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमें यह सिखाने आते हैं कि अच्छा होना कोई गलती नहीं होती। प्रिंस मिस्किन ऐसा ही इंसान था जिसने ये दिखाया कि सच्चाई, करुणा और भलमनसाहत भले ही इस दुनिया में कमजोरी लगती हो, पर असल में वही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। वो टूटा, वो रोया, वो अकेला भी पड़ा, लेकिन उसने किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अच्छाई की असली जीत हमेशा दिल के अंदर होती है। इस कहानी के जरिए ऑथर हमें सिखाते हैं कि इस दिखावे और लालच से भरी दुनिया में अगर कोई सच्चा रह जाता है
तो वही असली सफल इंसान है, क्योंकि दौलत, शोहरत और ताकत सब मिट जाते हैं, पर एक भला दिल अमर हो जाता है। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा होना हमेशा आसान नहीं, पर सबसे सही रास्ता यही है। प्यार का मतलब पाना नहीं, बल्कि समझना और माफ करना है। दर्द हमें तोड़ता नहीं, हमें इंसान बनाता है, और सबसे बड़ी बात, इंसानियत ही हर धर्म से ऊपर है। अगर इस दुनिया में मूर्ख कहलाना मतलब सच्चा, दयालु और ईमानदार होना है, तो हाँ, प्रिंस मिस्किन की तरह हमें भी द इडियट बन जाना चाहिए। अब आपकी बारी है। अगर आपको इस कहानी से कुछ महसूस हुआ, कुछ सीखा, या आपके दिल को इस सफर ने छुआ, तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम ऐसी ही किताबों के जरिए जिंदगी के असली मायने समझाते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको द इडियट कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, और अगली कौन सी किताब की समरी आप हमारे चैनल पर सुनना चाहेंगे। कभी भी अपनी अच्छाई मत खोना, क्योंकि जब ये दुनिया थक जाएगी तो उसे याद सिर्फ अच्छे लोग ही रह जाते हैं।